देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इराक के बसरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक छोड़ रही है अमेरिकी और ब्रिटेन की तेल कंपनियां। कर्मचारियों के इराक छोड़कर भागने के वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स छोड़ने का वीडियो वायरल हो चुका है इस वक्त सोशल मीडिया पर। तो यूएस और यूके की जो तेल कंपनियां हैं वो इराक छोड़ रही हैं। कॉम्प्लेक्स छोड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कर्मचारी जो है वो कॉम्प्लेक्स छोड़कर वहां से भाग रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर एक के बाद एक गाड़ियों की आप कतार देखेंगे और यूएस और यूके तेल कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो इराक छोड़कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। तो इस बड़ी खबर के साथ साथ कुछ और बड़ी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो अमेरिका ने लॉन्च की, किस तरीके से ईरान की कमर तोड़कर रख दी, इसे भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। कमांड और कंट्रोल सेंटर जो था वो उसमें तबाह हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि टारगेट पर आईआरजीसी संयुक्त मुख्यालय था और साथ ही आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स का जो मुख्यालय था उसे भी टारगेट किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा है। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को तबाह करने का दावा किया गया ऑपरेशन फ्यूरी के तहत। और आपको बता दें, एपिक फ्यूरी के तहत ईरानी नौसेना के जहाजों को टारगेट किया गया। इसके अलावा ईरानी नौसेना की जो पनडुब्बियां थी उन्हें भी निशाना बनाया गया। एंटी शिप मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया। यह अमेरिका ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, क्या तबाही उसे समझिए, कहां नुकसान हुआ है उसे समझिए। सैन्य संचार को भी नुकसान पहुंचाया गया है इस ऑपरेशन के तहत। और अमेरिका ने साफ किया है कि सरेंडर के अलावा ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है अमेरिका। बातचीत का जो दौर था, वो समय जो था वो निकल चुका है और अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ईरान को सरेंडर करना पड़े। बड़ी खबर वॉर जोन से जो मिल रही है वो आप दर्शकों को जरा बता देते हैं। ये बड़ी खबर है, लेबनान के बेरूत में इजराइल के हमले में पूरी की पूरी एक इमारत जो गिरती हुई दिखाई दी है। 500 जगहों पर स्ट्राइक की गई है, 100 गांव खाली करा दिए गए। लगातार घायलों का आंकड़ा 700 के पार हो चुका है और इसी बीच आईडीएफ की तरफ से बहुत बड़ा ऑपरेशन, ये तस्वीर आप देखिए किस लेवल का अटैक किया गया हो। शाम सर, अगर ये तस्वीर एक्सप्लेन करना चाहे, बैरूत में स्ट्राइक की गई पूरी बिल्डिंग जो है 10 सेकंड में खत्म हो गई। आप कर्नल शैलेंद्र को दे दें, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे आऊंगा, शायद वो ज्यादा बेहतर बता पाए। ठीक है शैलेंद्र सर, बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आईडीएफ का जो सिग्नेचर है वो सबसे बड़ा सिग्नेचर है कि वो जहां पर भी अटैक करता है वहां पर उस इलाके के वार्निंग देता है, उन इलाकों को खाली करवाता है और उसके बाद डेडली स्ट्राइक करता है। और ये स्ट्राइक जब पिन पॉइंटेड स्ट्राइक होती है, ये कैसे होती है? ये सिर्फ सर्विलेंस और टारगेट एक्विजिशन के आइटम्स नहीं है, इनके पास ग्राउंड फोर्सेस हैं, ग्राउंड एजेंट्स हैं जो अपने आप को वहां पर उन चीजों को डायरेक्ट कर पाते हैं। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जब धराशायी होती है, इसका सीधा मतलब निकल कर आता है कि उस बिल्डिंग पर इंटेलिजेंस है कि हिजबुल्लाह के या तो कमांड एंड कंट्रोल है या लोग हैं या जो भी है। अदरवाइज आप हमेशा देखेंगे कि ना लेफ्ट वाली बिल्डिंग को डैमेज है ना राइट वाली को, सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को। जो हालांकि बोलने के लिए ये होता है कि चलिए जी सिविल एरिया हो गया, सिविल एरियाज में ही हिजबुल्लाह है। बेरूत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इनको ये है कि इन्हें पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस चाहिए। इसीलिए तो वो लोगों को लगातार कह रहे हैं ना कि आप इस जगह को छोड़ दीजिए, गांव के गांव खाली कर दीजिए। शाम सर का भी यहाँ पर रुक करना होगा, वो तो पूरा मिसाइल सब लेकर भी आए हैं। शाम सर जरा इसको समझाइएगा भी। और जो आपके पसंद का टॉपिक है मैं उस पर भी आ जाती हूँ, ये एयरक्राफ्ट की जो तैनाती हो रही है उसको भी जरा बताइए। चूंकि दुनिया का सबसे अगर मजबूत एयरक्राफ्ट इस वक्त अमेरिका तैयार कर रहा है, तो उसकी रणनीति यहाँ से क्या समझ में आती है? धन्यवाद। जय हिंद शानो वरुणा। नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं, एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, इसलिए आपने टॉपिक स्टार्ट किया, बड़ा मजेदार टॉपिक है। आपके पसंद का टॉपिक देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की बात हम जानते हैं और उसके बाद हमने फोर्ड की बात जानी। हॉर्मुज स्टेट ऑफ वो सुएज कैनाल से क्रॉस कर चुका है वो, और अपने डिस्ट्रॉयर साथ में ब्रेन ब्रिज डिस्ट्रॉयर जो है अर्ली बोट क्लास का जो सबसे टॉप डिस्ट्रॉयर है अमेरिका का, 10,000 टन का, सारे मिसाइल्स के साथ 90 से ज्यादा वेपन लेके साथ में चल रहा है उसके। और जॉर्ज बुश जो अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहा था क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग में था, 1000 से ज्यादा 1500 सॉटी करने के बाद 28 दिनों के बाद कैप्टन रॉबर्ट ने कहा है कि मेरे भाइयों को मेरी जरूरत है। 600 नाइट लैंडिंग और 600 डेक अरेस्टेड लैंडिंग करने के बाद 90 एयरक्राफ्ट लेके ये मेडिटेरियन में
जल्दी आ गया है अपने समय से पहले, क्योंकि जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड होती है तो पहले उसके पहले करीब 3 महीने की लगातार सर्टिफिकेशन होती है, ट्रायल्स होती है, और हम सब उससे गुजर चुके हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं। बात कहां जा रही है आपको एक और ध्यान रहे, फ्रांस ने भी चार्ल्स डे गॉल जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है अकेला, उसको भी उन्होंने गारंटी के साथ सौंप दिया है। उन्होंने कहा है हम लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन डिफेंसिव सपोर्ट, सर्वेलेंस और सारी सहायता करेंगे यमन में, तो वो भी आने वाला है अभी रेड सी में। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सोचिए क्या होने वाला है। रेड सी में यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, एक यूएस का, एक फ्रांस का। फ्रांस का भी आने वाला है, अभी उसकी उन्होंने गारंटी नहीं दी है। वो